हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक नए चैप्टर की और ये चैप्टर रहेगा अपवाह तंत्र एवं झीलें। नदियों से रिलेटेड बेसिकली मान के चलिए कि आपके सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। टोटल 103 क्वेश्चन है, 103 है। हम चैप्टर वाइज हरियाणा जीके कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 पर मैं आ चुकी हूँ और तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्लस जिसके पास हरियाणा जीके की बुक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास मॉक टेस्ट वाली बुक नहीं है या कहीं से नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं रिवीजन। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? घग्गर, साहिबी, महानदी और दोहन। हम सबको पता है कि जो महानदी है वो ओडिशा में है, बाकी घग्गर, साहिबी, दोहन हमारे यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है वो साहिबी नदी है हमारी, तो ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये सभी को पता है अगर आपने हरियाणा जी के पढ़ी है, और वैसे भी अगर कभी सुना होगा तो अरुणा बोलते हैं मारकंडा नदी को, प्राचीन नेम यही है। डैश हरियाणा में एकमात्र सदा नीर मतलब बहने वाली नदी है। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये जो हमारी यमुना नदी है जो कि अस्तित्व में है और अभी तो उफान पे है बाढ़ के कारण, ठीक है, ये एकमात्र सदा नीरा मतलब हमेशा बहती है। निम्न में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? तो जो घग्गर नदी की है वो सहायक नदी, देखो ये तो नजफगढ़ का नाला है, वो गंदा नाला अगर आपने देखा होगा तो। सरस्वती पुरानी नदी है, अरुणा मारकंडा को बोलते हैं, तो चोटांग या चोतांग जो नदी है वो घग्गर नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं इंग्लिश में। यमुना नदी हरियाणा में निम्न में से किस भौगोलिक अवस्थितियों से प्रकट होती है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। हाँ, बता दीजिए। यमुना नदी ये बहती है भाई ताजेवाला से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 सेकंड, आगे चलते हैं। हरियाणा में इंदौरी नदी, 6th का इन्होंने आंसर दिया है कलेसर अरण्य। बाकी देखिए ये ताजेवाला नहीं, कलेसर अरण्य लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए में है गड़बड़। ये आप करिए ये वाला कलेसर अरण्य, ठीक है, यही दिया है वही HSSC ने आंसर की में। यमुना नदी हरियाणा में निम्न में से किस भौगोलिक अवस्थितियों से प्रविष्ट होती है? ठीक है, हथनीकुंड तो बैराज बनाया गया है। चंपासर ये वैसे यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और चंपासर ये है उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम डैश के निकट है? 7th नंबर क्वेश्चन, इंदौरी जो नदी है वो किसके निकट है? ये है हमारी मेवात की पहाड़ियों के निकट, ऑप्शन नंबर बी। मारकंडा नदी सरस्वती नदी से इस स्थान पर मिलती है। मारकंडा नदी कहाँ पर मिलती है? सरस्वती, टांगरी, चोटांग या फिर रानिया झील। मारकंडा नदी कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है हमारी रानिया झील, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से हमारी जो नदी निकलती है वो है साहिबी नदी, 9th का ऑप्शन है डी। HSHDB इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये कई बार पूछी भी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट, ठीक है जी, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? शिवालिक की पहाड़ियों में देखो दोहन, मारकंडा, टांगरी है, लेकिन घग्गर नदी का जो स्रोत है वो शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। किस नदी का उद्गम स्थल बम्पासर ग्लेशियर है? उद्गम स्थल बम्पासर ये बम्पासर नहीं है, सॉरी, चंपासर ग्लेशियर है, तो यमुना है और ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और ये वैसे यमुनोत्री से निकलती है। चंपासर ग्लेशियर पूछा है तो यमुना नदी है, ठीक है जी। निम्न में से विचार कीजिए इन कथनों पर। हरियाणा में घग्गर नदी निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेली कहा जाता है, और हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनको घर कहा जाता है। तो कथन ए तो सही है लेकिन बी सही नहीं है, ठीक है। जो घग्गर नदी जो बाढ़ के मैदान बनाती है उसे नेली कहा जाता है, लेकिन जो मारकंडा नदी बनाती है उसको घर नहीं कहा जाता है। ये हमने कल भी किया था। टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो टिपरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा की किस नदी के उत्तर में स्थित है? ये है हमारी घग्गर नदी के उत्तर में। ध्यान रखिएगा, हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणी की घाटी द्वारा
पृथक किया गया है किसको? मोरनी एक तरफ हो गई, मोरनी की श्रेणियाँ, और टिपरा एक तरफ हो गई, तो बीच में से एक नदी है जो अलग हो गई, और ये है हमारी घग्गर नदी। इस नदी को पृथक किया गया है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा है? दिल्ली, शिवालिक, घग्गर या यमुना? तो अगर साउथ वेस्ट की बात करें, यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे है हमारी घग्गर नदी। यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। आप सभी को पता है कि हरियाणा के पूर्व में बहती है। ये मैप उस दिन भी देखा था, तो इस साइड ये बहती है पूर्व की तरफ। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? घग्गर नदी हरियाणा के भिवानी जिले में नहीं बहती। कैथल, फतेहाबाद, सिरसा है, लेकिन भिवानी नहीं है, तो 18वें का बी। शूद्र नदी जो कि घग्गर नदी की सहायक है, शूद्र नदी बोला जाता है, और ये घग्गर की सहायक नदी है। अभी हम पढ़ के आए थे, ये है चोटांग नदी। ठीक है। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। किसकी बड़ी उपनदी है? गंगा की है, ट्रिब्यूटरीज है, मतलब उपनदी या सहायक नदी कह लो या ट्रिब्यूटरीज कह लो। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती है? अगेन वही क्वेश्चन, तो वही तो नहीं, सॉरी ऑप्शन चेंज है। गोमती नदी, गोदावरी और गोमती ये साउथ की तरफ है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। 22वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, महेंद्रगढ़ जिले से कौन कौन सी नदी बहती है? अंबुमती, दोहन, कसावटी और इंदौरी। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट और थर्ड, या फिर सेकंड और थर्ड, ऊपर भी होंगे ऑप्शन आपके, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, कौन कौन से? देखिए, जो हमारे महेंद्रगढ़ जिले से जो नदियां बहती हैं वो बहती हैं हमारी, एक तो दोहन नदी और एक इंदौरी नदी। ये दोनों ऑप्शन है, ये नहीं है। 23वें नंबर क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पश्चिम गढ़वाल की बात करें तो सरस्वती नदी। 23वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। हरियाणा नदी हरियाणा के करनाल को डैश से अलग करती है? हरियाणा नदी हरियाणा के करनाल को उत्तर प्रदेश से अलग करती है, यमुना नदी। ठीक है। मारकंडा नदी हरियाणा में डैश जिले से प्रवेश करती है? तो मारकंडा जो नदी है वो हरियाणा में अंबाला जिले से प्रवेश करती है। 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ गाद के जमाव लाती है, तो कौन सी नदी है भाई? ये है हमारी मारकंडा नदी। मानसून जब होता है, जैसे अभी चल रहा है, तो बाढ़ गाद के जमाव लाती है, मारकंडा नदी है। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है, इसे क्या बोला जाता है? देखो, शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक एक जगह है जहां पर चोटांग नदी से मिलती है। अभी हम पढ़कर आए थे, चोटांग जो है वो घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरीज है और इसको राक्षी नदी बोला जाता है। इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट है? तो इंदौरी नदी का हम ही सबको पता ही है। इंदौरी नदी का जो उद्गम है वो हमारे इंदौर, यहाँ पे इंदौर, ठीक है, इसके निकट होता है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर ये निकाली गई है हमारी, देखो ये ताजे वाला तो एक स्थान है, ठीक है, वो बिल्कुल सही था ऑप्शन। ताजे वाला एक स्थान है, यहाँ से यमुना नदी से निकाली गई है यमुना नहर, ना कि नदी। ठीक है, यमुना नहर ताजे वाला स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी, मतलब गैर बारहमासी है, बारहमासी नहीं बहती, तो ये है हमारी दोहान नदी, 50 किलोमीटर तक बहती है। वह नदी जो सोलन जिले में डगशाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है। अगर डगशाई नामक की बात करें तो घग्गर नदी का नाम आता है शिवालिक श्रेणी में। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृशद्वती और ये है सरस्वती, और हमारे वैदिक काल में या फिर जब प्राचीन का जो हरियाणा का इतिहास है उसमें ये नदी पवित्र मानी गई है। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में है। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? देखो, जब यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहती है हमारी यमुना नदी, देख लीजिए ये पूर्व की ही बात कर रहे हैं, बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण भी करती है, और ये प्रवण क्षेत्र 2 क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो निचले हिस्से को खादर कहा जाता है और ऊपर वाले को बागर।
यमुना हरियाणा में डैश जिले से प्रवेश करती है, कहाँ से आती है हमारी, अभी तो देख के आए, यमुनानगर से निकलती है, फरीदाबाद तक बहती है यमुनानगर से। निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है, तो अरावली की पहाड़ियों में देखो साहिबी नदी का उद्गम है, दोहन का है, बेडज का है, चेनाब नदी हम अपने यहाँ पे नहीं है। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो टांगरी नदी है हमारी मारकंडा की सहायक। हरियाणा की सदानीरा नदी अगेन वही आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यमुना नदी। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहा जाता था, साहिबी नदी को इनको दृशद्वती नदी कहा जाता है और पवित्र भी माना जाता है, दृशद्वती और सरस्वती को। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है, दमदमा, कोटला, खलीलपुर और ये सभी, तो हमें सबको पता है ये सारी ही झील अपने यहाँ पे है। यमुना नदी गंगा नदी में से कहाँ मिलती है, मतलब इनका मिलन कहाँ पे होता है, वो जगह का नाम बताइए, तो ये होता है इलाहाबाद में। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और मौसमी नदी है, मतलब मुख्य तो है और मौसमी है लेकिन मौसम में ही बहती है, तो ये है हमारी घग्गर नदी। 41 का है डी। हरियाणा में साहिबी, मारकंडा और टांगरी ये किसके नाम हैं, तो ये हैं नदियों के नाम, ऑब्वियसली सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी का उद्गम है, तो मेवात की पहाड़ियों की बात करें तो साहिबी नदी का है, यमुना तो ताजे वाले से है, मारकंडा की सहायक है टांगरी। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, निचली शिवालिक की पहाड़ियों से है हमारी मारकंडा, अगेन इंदौरी महेंद्रगढ़ की तरफ है। पिंजौर पंचकुला के पास हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो ये करती है हमारी घग्गर नदी। मारकंडा नदी किस नदी की सहायक है, अगेन द सेम क्वेश्चन इज घग्गर नदी की। कौन सी नदी हरियाणा से राजस्थान में जाती है, राजस्थान की तरफ जाती है हमारी घग्गर नदी, अगेन। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सनीत सरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है क्योंकि ये किसका मिलन है, ये मिलन है हमारा 7 पवित्र सरस्वतियों का, ऑप्शन नंबर बी, 7 पवित्र सरस्वतियों का। सरस्वती और यमुना मत कर देना, 7 पवित्र सरस्वतियों का है, इसीलिए सनहित सरोवर में स्नान करना क्या माना जाता है, हमारा पवित्र माना जाता है। हरियाणा की मुख्य मौसमी जो नदी है, हरियाणा की मुख्य जो मौसमी नदी है घग्गर डैश से होकर राज्य में प्रवेश करती है, ये हमारी आती है भाई कालका जिले से, ठीक है, कालका। डैश नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है, यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर में मिल जाती है। उपनदी मतलब ट्रिब्यूटरीज, वही बात है, तो कौशल्या जो नदी है वो घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरीज है, पंचकुला में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में आके मिल जाती है, इसीलिए आगे कौशल्या का नाम नहीं घग्गर का नाम लिया जाता है। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है, तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं, गैर बारामासी नदी घग्गर नदी है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त ये डैश ये सरस्वती नदी पूर्ण जीवन प्रकल्प में सहक्रियता से शामिल हैं। किसने दोबारा से सरस्वती नदी का मतलब पूर्ण जीवन कराया, ये हमारे दर्शन लाल जैन हैं, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा की सबसे लंबी नदी की मैं बात करूं तो हरियाणा की जो सबसे लंबी नदी है 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है हमारी कृष्णवती या फिर कसुनी नदी जो है, ये हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। एक सेकेंड, ये नहीं, यमुना नदी, ठीक है, यमुना जो नदी है, बी ऑप्शन आएगा, सॉरी बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की है, तो चेतांग जो नदी है वो अपने यहाँ की है, चेटांग भी बोला जाता है इसको। आगे आइए 55 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में कौन सी नदी घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, मारकंडा है, कौशल्या है, चोटांग है, बेतवा नदी नहीं है, ये चंबल और बेतवा एमपी की साइड है। घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम किया उसका क्या नाम है, तो घग्गर बचाओ योजना, घग्गर कलिंग, घग्गर एक्शन प्लान, स्वच्छ घग्गर अभियान, तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है घग्गर एक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन का डैश नदी को दिल्ली में नजफगढ़ का नाला, आ गया ना वही क्वेश्चन, तो ये है हमारा साहिबी नदी है जिसको नजफगढ़ का नाला बोला जाता है, और अभी तो बिल्कुल नाला ही हो गया अगर जाके देखा होगा कभी, साहिबी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है, मारकंडा नदी की जो सहायक नदी है ना वो है बेगना, ठीक है, पथराला तो बांध है, अरावली की हिल्स है, कौशल्या है,
और मारकंडा नदी ये की जो ट्रिब्यूटरी है वो बेगना नदी है। हाल ही में करनाल डैश गांव में यमुना नदी के तट पर रेत की खुदाई करते समय खनिक द्वारा एक शिवलिंग और नदी की 1 साल पुरानी मूर्तियों की खोज की गई। तो ये करनाल के फरीदपुर गांव में, ठीक है, करनाल के फरीदपुर गांव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? उत्तरी हरियाणा में हमारी बहती है घग्गर हकरा नदी। पूर्व में हमारी यमुना है, उत्तरी हरियाणा में घग्गर हकरा नदी। वैदिक साहित्य में सरस्वती और द्रश्वती नदी के बीच के क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है सरस्वती और द्रश्वती, मतलब चेटांग। तो इनको पवित्र माना गया है, ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता है। साहिबी नदी अंत में किस में जाके गिर जाती है? तो साहिबी नदी अंत में यमुना में ही मिलन हो जाता है, इनका डी ऑप्शन। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी पर स्थित था? ऐतिहासिक काल में ऑब्वियसली हम सरस्वती नदी पर थे। साहिबी नदी निम्न में से किस जिले से निकलती है? तो साहिबी नदी निम्न में से ये निकलती है सीकर जिले से। ये क्या है? सीकर कौन सा जिला है? रोहतक, सिरसा, यमुनानगर? नहीं, ये नहीं है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, साहिबी नदी ये राजस्थान के सीकर से बोल रहा है, ठीक है। रोहतक, सिरसा, यमुनानगर अपने यहाँ के ज़िले हैं, मैंने सोचा सिकार लिख रखा है, तो सीकर जो है वो राजस्थान का ज़िला है, वहीं से निकलते। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा में फरीदाबाद की ये झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापित की गई थी। इस झील का नाम क्या है? फरीदाबाद में कौन सी झील है? सूरजकुंड है, ऑब्वियसली। सनित सरोवर नहीं, ये कुरुक्षेत्र में है। तो 65वें नंबर क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। करण सरोवर ये भी नहीं है। ब्रह्म सरोवर अगेन कुरुक्षेत्र में। करण झील है करनाल में। हरियाणा में कौन सी झील असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है? देखिए यहाँ पे देखो, असोला भाटी ये तो हमने पढ़ी हैं झीलें, लेकिन असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं पढ़ा। तो बड़खल झील है, और हमें पता है ना बड़खल झील कहाँ पर है, तो फरीदाबाद। और क्या कहते हैं, ये असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी। निम्न झीलों और उनके स्थानों का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है। बड़खल झील, फिर तिलियार रोहतक में है, दमदमा, गुरुग्राम, ब्लू बर्ड, बता दीजिए। ये 67वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं दमदमा की बात करूँ, हमें दमदमा का पता है गुरुग्राम में, हमें तिलियार का भी पता है रोहतक में। तो जी का के और एफ का एम, ठीक है यहाँ तक। फिर बड़खल झील हमारी फरीदाबाद में है, ई का एन और ब्लू बर्ड है हमारा हिसार में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। यमुना नदी का पानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में लगभग अपनी पूरी लंबाई में निम्न 4 में से 3 उपयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। बताइए किस चीज़ के लिए? जंगली जीवन और मत्स्य पालन के लिए, आउटडोर स्नान के लिए, परंपरागत उपचार और कीटाणु शोधन के, पीने लायक पानी का स्रोत, या फिर उपचार के बिना लेकिन कीटाणु शोधन के बाद पीने लायक का स्रोत। तो 68वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जो ये जंगली जीवन और मत्स्य पालन के प्रसार के लिए नहीं है, बाकी ये आप सबके लिए है, इसके लिए उपयुक्त नहीं है। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण है? ठीक है, बता दीजिए भाई। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये है हमारी वामन पुराण में, ये थानेसर काव्य और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं उसका वर्णन है। हरियाणा में मारकंडा नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? मारकंडा नदी की बात कर रहे हैं, अम्बाला, सिरमौर और कुरुक्षेत्र, लेकिन पंचकुला में नहीं है, ये पंचकुला से नहीं गुजरती है। बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1973 में, अगेन फरीदाबाद में है। हरियाणा राज्य में कितनी झीलें हैं टोटल? तो हरियाणा राज्य में है 5 झीलें, ठीक है, सी ऑप्शन। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? फिर से वही क्वेश्चन, फरीदाबाद। कोटला झील कहाँ पर है? कोटला झील है हमारी मेवात में। हरियाणा में इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्बूजियर ने कराया और इसे वर्ष 1988 में एक वेटलैंड साइट घोषित कर दिया, सबको पता है। और यह झील कहाँ पर है? ये है हमारी चंडीगढ़ में, ठीक है, सुखना लेक। हरियाणा में राष्ट्रीय आदर भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आदर भूमियों को मान्यता दे दी गई है? तो ये है हरियाणा में 2 ही हैं हमारी वेटलैंड साइट्स, और ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ये लिख लीजिए, सुल्तानपुर जो है वो गुरुग्राम में है और भिंडावास जो है वो झज्जर में है। इनको वेटलैंड
घोषित कर दिया है राष्ट्रीय आदर भूमि संरक्षण कार्यक्रम में। अगेन जो मतलब एक गुरुग्राम में है और एक झज्जर में है, भिंडावास। यह झील हरियाणा के थानेसर में है और किताबुल में इसका उल्लेख भी है। तो ये कौन सी झील है? ये है हमारी ब्रह्म सरोवर। यहाँ पे जाके छिप गए थे दुर्योधन ताकि मर ना जाए युद्ध में, ये वर्णन है इसमें। निम्न में से हरियाणा की कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? बड़खल, दमदमा, भिंडावास। देखो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और वेटलैंड साइट भी है, भिंडावास है। और सुल्तानपुर हमारा गुरुग्राम में है, 2 हैं। हरियाणा में ब्रह्म झील सरोवर ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ऑप्शन ए। इन कथनों पर ध्यान दें। सुखना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर है। AP शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे और यह कृत्रिम झील 1958 में बनाई गई थी। कृत्रिम झील है वही, 1958 में बनाई थी, ठीक है। और ये 80वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये। यहाँ पर 2 चीज़ सही है, एक तो सुखना झील शिवालिक पर्वत के तलहटी पर है, ठीक है, और यह कृत्रिम झील 1958 में बनाई थी, ये 2 बिल्कुल सही हैं। चलें आगे। मैं आपको एक बात बता दूं, सुखना झील का जो निर्माण कराया था वो ली कार्बूजियर ने कराया था ऑब्वियसली, और जो मुख्य अभियंता थे वो PL वर्मा थे और AP शर्मा नहीं है। तो 1958 में बनी है, सही है। शिवालिक पर्वत के तलहटी में, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर C। निम्न में से हरियाणा की कौन सी झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल है? हरियाणा की झील कौन सी 7 नदियों का स्थल है? तो ये है हमारा सन्नी सरोवर, अभी पढ़ के भी आए थे। पवित्र माना जाता है इसमें स्नान। कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन नंबर B, क्वेश्चन नंबर 82। ब्रह्म सरोवर दमदमा, देखो ब्रह्म सरोवर है हमारा कुरुक्षेत्र में, दमदमा बड़खल झील है फरीदाबाद में, भिंडावास रोहतक, ये क्या आ गया? ये तो गलत है। अच्छा 1 सेकेंड, ये क्या पूछा है? मैंने सोची मिलान पूछा है। बड़खल फरीदाबाद में, ये बिल्कुल सही है। भिंडावास कुरुक्षेत्र में नहीं है, भिंडावास झज्जर में है। ब्रह्म सरोवर हमारा कुरुक्षेत्र में है। दमदमा झील ये हमारी रोहतक सिरसा में नहीं है, गुरुग्राम में है। हरियाणा का धनुर झील जलाशय डैश को अक्सर डैश कहा जाता है। ये धनुर झील जलाशय को हम कहते हैं दीवान वाला जलाशय। 83 नंबर क्वेश्चन, O2 जलाशय, ठीक है। O2 धनुर झील जलाशय को O2 जलाशय कहा जाता है। 83 का ऑप्शन नंबर B। 84 पवित्र झील जहाँ पर ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था, ये है हमारे ब्रह्म सरोवर। दमदमा झील अगेन 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर गुड़गांव में है, सुल्तानपुर भी, और दमदमा भी सुल्तानपुर को वेटलैंड का दर्जा मिला है, और भिंडावास झज्जर में उसको भी। सूर्य देव को समर्पित है हमारा दामोदर, अनंगपुर और हथिनी कुंड या सूरज कुंड। तो सूर्य देव को है हमारा सूर्य कुंड, ठीक है, D ऑप्शन। गौकर्ण तालाब कहाँ पे है? ये है रोहतक में। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर, मानव निर्मित मतलब कृत्रिम है हमारा, हमने मतलब ये कुरुक्षेत्र है। इसमें से मिलान कीजिए और सही विकल्प पर निशान लगाइए। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा है, देखो आ जाइए। भिंडावास, झज्जर, दमदमा, गुरुग्राम, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड, फरीदाबाद। तो एक का एक का, अरे सूरजकुंड कहाँ लगा दिया मैंने, फरीदाबाद। A का 3rd, B का 4th, C का 1st और 4th का 1। तो ये ऑप्शन नंबर बन रहा है हमारा यहाँ पे B ऑप्शन। सही का चयन कीजिए। सूरजकुंड भगवान विष्णु का वास है। ब्रह्म सरोवर झील मानव निर्मित है। सनित सरोवर माना जाता है सूरजपाल ने बनाई थी, और सुखना झील भगवान ब्रह्मा ने। ना भाई, ऐसा तो है ही नहीं। 90वें क्वेश्चन का जो आंसर है ये है ऑप्शन B। देख लेते हैं यहाँ पे। A का 3rd, B का 4th, C का 1, D का 2। A का देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये सूरजकुंड झील ऐसा माना जाता है सूरजपाल ने बनाई। ब्रह्म सरोवर हमारा, हाँ ये भगवान ब्रह्मा की हो सकती कल्पना। सन्निहित सरोवर ये भगवान विष्णु का निवास है, पवित्र माना जाता है। और सुखना लेक ये मानव निर्मित है। तो B ऑप्शन विल बी करेक्ट। A का 3rd, B का 4th, C का 1 और D का 2nd। तो B ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, दिस वन। कौन सी झील मानव निर्मित है? अभी हम पढ़ के भी आए हैं, सुखना लेक, ठीक है। ली कर्बूजियर ने बनाई थी, PL वर्मा यहाँ पे अभियंता थे, 1958 में बनाई थी।
चिल्ली झील हरियाणा के डैश जिले में है, तो ये झील है फतेहाबाद में। हरियाणा के किस जिले में सोम नदी के किनारे पथराला बांध है या बैराज है, तो ये है हमारा यमुनानगर में, सोम नदी के किनारे। दमदमा झील हरियाणा के डैश जिले में स्थित है, गुरुग्राम में है। यह लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक केंद्र है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है, तो ये है हमारी गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील अभी तो पड़ी दमदमा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोटला झील ना, झज्जर में नहीं है। भड़कल झील फरीदाबाद, सुखना लेक चंडीगढ़, दमदमा ये कोटला हमारी अभी तो पढ़ के आए थे, अभी मेरे को ध्यान भी नहीं आ रही, अभी पढ़ी थी, लेकिन कोटला झील हमारी झज्जर में नहीं है। और अभी कोटला झील ये झज्जर में नहीं है, ये मेवात में है, मेवात या नूह कह लो, उसमें है। निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ में है? अभी तो साहिबी नदी, जिसको गंदा नाला भी कहा जाता है, बी ऑप्शन। आगे आ जाओ। हरियाणा के फर्रुखाबाद में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा के फर्रुखाबाद में है दमदमा झील, गुरुग्राम के अंदर ही है ये फर्रुखाबाद। कौशल्या नदी डैश की सहायक नदी है, ये अगेन क्वेश्चन, तो घग्गर और हकरा की, घग्गर हकरा एक ही नाम है। बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार से प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है। बड़खल झील घिरी हुई है किससे? बड़खल झील अरावली पहाड़ियों से। अरावली है गुरुग्राम की साइड, फरीदाबाद वहीं पे है। टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में है? तो टिक्कर झील है हमारी पंचकुला जिले में। कासनोटी या कृष्णावती धारा राजस्थान की डैश से निकलती हैं, तो राजस्थान के कहाँ से निकलती हैं? जयपुर से निकलती हैं, राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती हैं, जयपुर से। 103 क्वेश्चन जो नदी से रिलेटेड, झीलों से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा इस, और रैपिड फायर इसीलिए क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। प्लस हरियाणा जीके का एक अलग से सीरीज़ भी चली हुई है, अगर आप देख रहे हो तो वो भी देख लेना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।